दोस्तों नमस्कार। आज हम बीपीएससी 67 बीपीएससी मेंस के लिए ऑप्शनल में क्वेश्चन फॉर्मेट पे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आयोग द्वारा जो सूचना जारी की गई है, नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि क्वेश्चन फॉर्मेट इस प्रकार का होगा। आज हम उस पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये दिखाएंगे कि छात्रों पर क्या असर पड़ेगा और कर्तव्य पर क्या असर पड़ेगा। मेनली हम देखेंगे एक असर और है, कोचिंग संस्थाओं पर क्या असर पड़ेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पुराना पैटर्न को आप देख लीजिए। पुराना पैटर्न में क्या होता था कि जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी के ऑप्शनल पेपर 300 मार्क्स का होता है। 300 मार्क्स को दो सेक्शनों में विभाजित किया गया है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, सेक्शन ए और सेक्शन बी, यानी भाग 1 और भाग 2। और उसमें क्या होता था कि भाग 1 में 6 क्वेश्चन होता था और भाग 2 में भी जो है यानी सेक्शन बी में भी 6 क्वेश्चन होता था। तो भाग 1 से आपको 3 प्रश्न लिखना है, 6 में से कोई 3 लिख लीजिए, इस पर आपको जो है कोई रोक नहीं था। सेक्शन बी में भी आप कोई भी क्वेश्चन लिख सकते थे 6 क्वेश्चन में से, यानी 6 क्वेश्चन में से 3 लिखते थे, यानी 3 यहाँ, टोटल मिला के 6 क्वेश्चन हुआ। 6 गुने 50 कीजिएगा 300 मार्क्स हो जाएगा। पहले आपके पास विकल्प था 12 क्वेश्चन में से 6 और 6 12 क्वेश्चन में से 6 लिखना था। आपके पास व्यापक विकल्प दिए गए थे कि आपको जो अच्छा लगता है, जो आ रहा है वही लिखिए। अब नए पैटर्न में क्या किया गया है कि अब जो है सेक्शन ए को क्या किया है, सेक्शन ए में क्या बदलाव, सेक्शन बी में, दोनों में बदलाव किए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 को क्या किया गया है, कंपलसरी बनाया गया है, जिसमें आपके पास विकल्प नहीं होंगे कि आप एक को छोड़ेंगे तो फिर आपका नंबर 50 नंबर चला जाएगा। एक में क्या किया गया है कि होल सिलेबस को कवर किया जाएगा। मान लीजिए हिस्ट्री को हम एग्जांपल लेते हैं। हिस्ट्री में क्या है कि सेक्शन ए में एंशिएंट और मिडाइवल आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होगा, हिस्ट्री के एंशिएंट और मिडाइवल, सेक्शन ए में पूरा एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल से पूरा सिलेबस को कवर करने वाला क्वेश्चन होगा। अब क्वेश्चन कितना होगा, हो सकता है 5 क्वेश्चन हो जाए, यहाँ हो सकता है 10 क्वेश्चन हो जाए, हो सकता है 25 क्वेश्चन हो जाए, यह जो है या 12 क्वेश्चन हो जाए, 15 क्वेश्चन हो जाए, वह एग्जाम में आप जाएंगे तब पता चलेगा। होल सिलेबस को कवर करने वाला यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन यह तय नहीं किया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कितने प्रश्न रहेंगे। आईएएस में, यूपीपीएससी में 5 क्वेश्चन जनरली रहता है, तो हो सकता है 5 क्वेश्चन 10-10 नंबर के आ जाए, 50 मार्क्स का। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपको लिखने ही होंगे, यहाँ पर आपको विकल्प नहीं दिया गया है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। जब छोड़ेंगे तो 50 नंबर आपके पास चला जाएगा। लेकिन यह क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन होंगे, उसके जो अंतर्गत क्वेश्चन होंगे, वो पूरा सिलेबस को कवर करेगा, उस सेक्शन के सिलेबस को। जैसे कि हिस्ट्री में लीजिए तो एंशिएंट और मिडाइवल को पूरा कवर करेगा क्वेश्चन नंबर 1 में। अब क्वेश्चन कितना होगा, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 25 हो, वो आयोग अपना जो है क्लियर नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हुआ है, आपके पास विकल्प दिया गया है, 2 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें एक आपको लिखना है, अथवा करके दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी जो है 2 क्वेश्चन दिया गया है, अथवा करके। आप अगर ऊपर वाला आ रहा है तो ऊपर वाला लिखिए, नहीं तो अथवा वाला आ रहा है तो अथवा वाला लिखिए, इसी तरीके से। फिर क्वेश्चन नंबर 4, अब सेक्शन बी में आप आ जाइएगा, तो सेक्शन बी में जो है क्या होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 के जब सभी क्वेश्चन अनिवार्य होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा, मान लीजिए हिस्ट्री का हम एग्जांपल लेते हैं, तो हिस्ट्री में जो है सेक्शन बी में क्या आता है, मिडाइवल और मॉडर्न और वर्ल्ड रहता है। तो मॉडर्न वर्ल्ड से को पूरा कवर करने वाला क्वेश्चन जो है चौथे नंबर पर पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन कितना होगा, हो सकता है 5 हो, 10 हो, 15 हो, 25 हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरली 5 क्वेश्चन ही ज्यादा संभावना है, लेकिन ज्यादा भी हो सकता है, तय नहीं किया गया है, क्लियरिफिकेशन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो आपको लिखने ही होंगे। फिर 5वां में आप जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्या होगा, 2 क्वेश्चन होंगे, एक मेन और एक अथवा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में भी 2 क्वेश्चन होंगे, मेन एक अथवा, इसमें दोनों में से कोई एक आपको लिखना है। यह स्थिति है। तो पुरानी व्यवस्था से नई व्यवस्था को तुलना कीजिएगा तो आपके पास विकल्प अब सीमित हो गया है। अब आपको जो है गेस क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 4 आपसे स्किप हो सकता है, उसके कई क्वेश्चन। तो अब क्या किया है कि अब आपके पास विकल्प सीमित किए गए हैं और सिलेबस को पूरा कवर करके आपको जाना पड़ेगा।
तभी सब क्वेश्चन आप लिख पाएंगे। यह जो है बदलाव किया गया है। सेक्शन बी में भी इसी तरीके का है। अब कहिएगा छात्रों पर इसका असर क्या पड़ेगा, तो देखिए छात्रों पर इसका जो है मिला जुला असर पड़ेगा। अब जो छात्र सिलेबस को बेहतर तरीके से पढ़ के गए हैं वो लाभान्वित होंगे। जो छात्र गेस क्वेश्चन पढ़ के जा रहे होंगे, सफलता का शॉर्टकट रास्ता अपनाते रहे हैं, उनके लिए घातक होगा। फिर उनको पूरा सिलेबस कवर करना होगा, समय 15 दिन है, तो फिर यहाँ चुनौती पैदा हो जाएगी। जो पढ़े होंगे, पूरा सिलेबस तैयार किए हैं, फिर उनके लिए बल्ले बल्ले है, क्योंकि क्वेश्चन छोटा है और छोटा क्वेश्चन में मार्क्स अधिक मिलता है। ये बात सुन लीजिए, मार्क्स राइज करता है। तो जो तैयारी जो गेस क्वेश्चन पढ़ के जा रहे होंगे उनके लिए घातक होगा, और जो पूरा सिलेबस पढ़ के जा रहे हैं उनके लिए लाभदायक होगा। इसका स्थिति है। अब कटअप पर क्या असर पड़ेगा, तो देखिए दोस्तों, इसका कटअप पर भी मुझे जो लगता है इससे कटअप 10 मार्क्स जो है बढ़ेगा। कम से कम 5 से 10 मार्क्स जो है 10 मार्क्स जो है कटअप बढ़ना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है 50 नंबर के। 50 क्वेश्चन में जो है लोग जो है शॉर्ट क्वेश्चन होता है तो मार्क्स राइज करता है, मार्क्स बढ़ते हैं। इससे फाइनली कटअप पर देखिएगा मार्क्स बढ़ेगा, घटेगा नहीं। क्योंकि बीपीएससी में बहुत सारे सीरियस लोग हैं जो लिख देंगे और मार्क्स लाएंगे ही। और इससे क्या होगा कि थोड़ा भी सिलेबस का नॉलेज होगा ना, तो जो पूरा सिलेबस से कवर किया है आप भी लिख लीजिएगा। चिंता करने की बात नहीं है, बस बेसिक जानकारी होगा, 1 पेज लिख दीजिएगा। मान लीजिए 5 क्वेश्चन आएगा, 10-10 नंबर का होगा, 1-1 पेज लिख के जो है 5 पेज में कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इससे कटअप बढ़ने की संभावना है, कम नहीं होगा। मेरा अपना, हो सकता है आप लोग सहमत नहीं होंगे, वो आपकी बात है। कोचिंग संस्थानों पर क्या असर पड़ेगा, जो कोचिंग संस्थान गेस पढ़ाते हैं, रट के लास्ट में गेस देते हैं, उनके लिए जो है और मेहनत करना होगा, उनको पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। अब आप जो है सिलेबस किसी एक सेक्शन को पकड़ पढ़ा कर आप जो है एस्पिरेंट को जो है आप बहुत अधिक लाभान्वित नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब सारे कोचिंग संस्थानों को होल सिलेबस पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से अगर पूछे जाएंगे तो पूरा सिलेबस को पढ़ाना पड़ेगा। तो यह स्थिति है। और जहां तक मुझे जो लगता है आप लोग के पक्ष में है, इसमें जो है विकल्प तो सीमित किए गए हैं, लेकिन मार्क्स आपको अधिक मिलेगा पहले की तुलना में। कह दिए हैं तो अब देखिएगा।